हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सबसे उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज के इस चैनल में हम आगे बात करेंगे पर्यायवाची शब्द, 5 विलोम शब्द, 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियाँ, जैसा कि हम अभी तक पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टास्क रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। पहला है हमारा पर्यायवाची शब्द। पहला खग। खग का होता है विहग, विहंग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पंछी, शकुनी और पखेरु। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? खग का होता है विहग, विहंग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पंछी, शकुनी और पखेरु। दोस्तों, इन पर्यायवाची में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पक्षी पूछ सकता है, चिड़िया पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि इसका पर्यायवाची बताइए। दूसरा हमारा खल। खल का क्या होता है? दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, कुटिल। क्या होता है? दुर्जन, दुष्ट, धूर्त और कुटिल। तीसरा होता है खून। खून का क्या होता है? रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। गंगा का होता है सुरसरी, सुरसरिता, अमृत रंगिनी। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गंगा का पर्यायवाची, अक्सर पूछा जाता है पेपरों में। भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जानवी, देवपगा, त्रिपदगा, विष्णुपदी और नंदीश्वरी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सुरसरी, सुरसरिता, अमृत रंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जानवी, देवपगा, त्रिपतगा, विष्णुपदी और नदीश्वरी। ठीक है, चौथा है हमारा, पांचवा हमारा गरुड़। गरुड़ का होता है खगेश, पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण, विष्णुमुख। क्या होता है गरुड़ का? खगेश, पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण और विषमुख। ठीक है, तो ये तो हमारे 5 पर्यायवाची शब्द। आगे हम बात करते हैं 5 विलोम शब्द के। तो विलोम शब्द का आज का जो हमारा रहेगा विलोम शब्द, आज के जो हमारे विलोम रहेंगे कुछ इस तरीके से रहे 31 तारीख के। ठीक है दोस्तों, तो पहला है हमारा आरंभ। आरंभ का क्या होता है? अंत। क्या होता है? अंत। अंतरंग का क्या होता है? बहिरंग। अंतरंग का बहिरंग। अर्पण का होता है ग्रहण। अर्पण का ग्रहण। अस्त का उदय, जैसे सूर्यास्त होता है सूर्योदय। ठीक है, अमर का होता है मृत्या। क्या होता है? मर्त्य। अमर, मर्त्य। आरंभ का अंत, अंतरंग का बहिरंग, अर्पण का ग्रहण, अस्त का उदय, अमर का मर्त्य। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे हमारे 5 विलोम शब्द। अब बात करते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज का जो हमारा टास्क रहेगा 30 तारीख का, पहला है हमारा सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिसूचना। क्या कहते हैं? सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना क्या होती है? अधिसूचना। किसी कार्यालय या विभाग व विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों पर निगरानी रखे, वो कौन कहलाता है? अधीक्षक। क्या कहलाता है? अधीक्षक। किसी कार्यालय या विभाग व विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, क्या कहलाता है? अधीक्षक। किसी सभा या संस्था का प्रधान। किसी सभा या संस्था का प्रधान क्या कहलाता है? अध्यक्ष। किसी सभा या संस्था का प्रधान क्या कहलाता है? अध्यक्ष। नीचे की ओर मुख किए हुए, क्या है? जिसका मुख है नीचे की ओर है, नीचे की ओर मुख किए हुए क्या कहलाता है? अधोमुख। जो नीचे की ओर देख रहे हो, क्या इसका क्या है? अधोमुख। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, क्या कहलाएगा? अधगूढ़ा। क्या कहलाएगा? अधगूढ़ा। अब देखो, स्त्री विवाह दूसरा से कर रहा है, यानी वो मरी नहीं है या कहीं छोड़ के नहीं है। उसकी पत्नी होते हुए भी अगर वो दूसरी लड़की के साथ विवाह करता है, यानी उसकी जो सौतन आएगी, तो उस स्त्री को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अधगूढ़ा। ठीक है, तो आज का जो हमारे 5 अनेक शब्दों के लिए क्या थे? सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी बजट में छपी सूचना क्या कहलाती है? अधिसूचना। किसी कार्यालय, विभाग व विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, क्या कहलाता है? अधीक्षक। किसी सभा या संस्था का प्रधान क्या कहलाता है? अध्यक्ष। नीचे की ओर मुख किए हुए क्या कहलाएगा? अधोमुख। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वो क्या कहलाएगा? अधगूढ़ा। क्या कहलाएगी? अधगूढ़ा। तो ये तो थे हमारे 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हमारे 5 मुहावरे। तो दोस्तों, मुहावरों की हम बात करें, ठीक है, तो पहला हमारा मुहावरा रहेगा
कलेजे से लगना, क्या कहलाएगा? कलेजे से लगना यानी प्यार करना या छाती से चिपका लेना। कलेजे से लगने का मतलब होता है प्यार करना या छाती से चिपका लेना। कलेजा कांपना, कलेजा कांपना यानी डरना। कलेजा कांपना मतलब क्या होता है? डरना। कलेजा थाम कर रह जाना, कलेजा थाम कर रख नहीं बोलते, अपना कलेजा थाम के रख यानी अफसोस कर रह जाना। कोई अचंभित कोई आपको कोई न्यूज़ सुना दे तो आप अफसोस से जाओगे यार ये कैसा हो गया, तो यानी कलेजा थाम कर रख जाना मतलब अफसोस कर रह जाना। ठीक है दोस्तों, देखो पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इतने नज़दीक के पॉइंट पूछेगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें याद करना है। तो कलेजा थाम कर रह जाना का मतलब होता है अफसोस कर रह जाना। कलेजा निकाल कर रख देना, कलेजा निकाल कर रख देना यानी अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना, अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना, कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। तो क्या है? कलेजे से लगना यानी प्यार करना, छाती से चिपका लेना। कलेजा कांपना मतलब डरना। कलेजा थाम कर रह जाना यानी अफसोस कर रह जाना। कलेजा निकाल कर रख देना यानी अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना, किसी चीज़ से संतोष मिल गया, मेरा कलेजा ठंडा हो गया कि वो क्या है घर आ गया या उसकी नौकरी लगी, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। ठीक है, अच्छा अगला है हमारा लोकोक्तियाँ या कहावतें। ठीक है, तो कौन कौन सी हमारी? पहला हमारा घर पर फूस नहीं नाम धनपत। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यह एक भूसा तक नहीं है। ठीक है, और नाम उसका क्या है? धनपत यानी धनवान। तो मतलब गुण कुछ नहीं है फिर भी गुणी कहलाना, गुण कुछ नहीं है फिर भी गुण कहलाना। घर का भेदी लंका ढाई मतलब आपस की फूट से हानि होती है। क्या होती है? आपस की फूट से हानि होती है यानी घर का भेदी लंका ढाई। घर की मुर्गी दाल बराबर, बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करना। हम अक्सर बोलते हैं ना, अगर कोई आपसे इज्जत नहीं कर रहा है, आप अपने परिवार में बहुत सारी चीज़ें आपके पास नॉलेज है पर आपके घर वाले क्या आपकी सुनते ही नहीं, आपके परिवार वाले सुनते ही नहीं, तो क्या बोलते हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में सब कुछ मिल रहा है ना तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, घर में चाहे कितना ही पकवान बनाओ, संतोष कहाँ मिलता है? बाहर ही। तो मतलब अपने घर में जो चीज़ बन रही है उसकी कोई इज्जत नहीं। तो घर की मुर्गी दाल बराबर यानी घर की वस्तु पर कोई आदर नहीं करना। घर में दिया जलाकर मस्जिद जलाना, मस्जिद में जलाना। घर में तो दिया जला दिया और फिर मस्जिद में भी क्या जला रहे हैं? दिया जला रहे हैं, यानी दूसरे को सुधारने से पहले अपने को सुधारना। तो मस्जिद में दिया जलाते कोई नहीं जलाते ना, तो वही चीज़ें घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना यानी दूसरे को सुधारने से पहले अपने को सुधारना। घी का लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू टेढ़ा। अब घी का लड्डू है वो चाहे टेढ़ा ही हो भला ही है, अच्छा है, यानी लाभदायक वस्तु किसी भी तरह की क्यों ना हो वो अच्छी होती है, जहाँ से हमें लाभ मिले वो क्या है? अच्छी है। यानी घी का लड्डू टेढ़ा भला। जो घी है, घी का अगर कोई लड्डू बना है तो वो टेढ़ा हो या मेढ़ा हो, कैसा भी हो, क्या है? अच्छा है। तो घी का लड्डू टेढ़ा भला मतलब लाभदायक वस्तु की किसी तरह ही कि क्यों ना हो अच्छी होती है। यानी फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। घर पर फूस नहीं नाम धनपत, गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। घर का बेदी लंका ढाए यानी आपस की फूट से हानि होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करना। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना यानी दूसरे को सुधारने के पहले अपने को सुधारना। घी का लड्डू टेढ़ा भला लाभदायक वस्तु की तरह, लाभदायक वस्तु किसी तरह की क्यों ना हो वो अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी हमारी 5 लोकोक्तियाँ, 5 मुहावरे, 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 5 विलोम शब्द, 5 पर्यायवाची शब्द। तो अच्छे से आप इनको लर्न कीजिए और आज के इस टास्क को कंप्लीट कीजिए दोस्तों। कल के लिए आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और 2021 को जानने की आपकी बधाई। ठीक है, तो 2021 चले गया बच्चों, अब हमें ये सोचना है कि 2022 में हमें क्या है? नौकरी लगनी ही लगनी है। तो दोस्तों किसी भी हाल में हमें नौकरी लगनी है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। तो अच्छे से आप मेहनत कीजिए, अच्छे से आप वीडियोस को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपको कल हैप्पी न्यू ईयर में। तो आज के लिए इतना ही।